किसी को यहाँ तक कोई डाउट भाई, जब तक सब आ रहे हैं? किसी को? सब क्लियर हो गया क्या? चलो सही है। भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो बाइनरी सर्च में, ये पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में भी। और हम क्या सीखते हैं, एरे में एलिमेंट फाइंड आउट करो, है ना, बाइनरी सर्च से। क्यों? फिर हम सोचते हैं छी, बस इतना सा एल्गोरिथम। सर इसमें बाइनरी सर्च लगेगा कैसे पर? अभी बताता हूँ ना, रुको तो सही, आने तो सबको। नित्य एक चीज, मिनिमम डिस्टेंस के बारे में नोटिस तो करो, क्या कर रहे हो मिनिमम डिस्टेंस के साथ हर बार, क्या कर रहे हो बताओ? सब मिनिमम डिस्टेंस तीनों में फाइंड करके देख रहे हैं, फिर हर बार कर क्या रहे हो मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू के साथ? इंक्रीज कर रहे हैं सर। 0 पे देखा, फिर 1 पे चेक किया, फिर 2 पे चेक किया। एरे पे बाइनरी सर्च लगाते हो, वो कैसा एरे होता है? एरे सॉर्टेड होना चाहिए सर। मिनिमम डिस्टेंस कैसा है यहाँ पे? वो भी सॉर्टेड ही है। दिख रही है बाइनरी सर्च? दिखती है? सर ये यहाँ पे तो दिख गया, लेकिन वो जो मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे ना सभी में पुट करके, वो कैसे निकालेंगे वो नहीं समझ आया। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच थी जो हमने अभी डिस्कस करी, समझ रहे हो? ओके तो भी जाएंगे। ओके सर, ठीक है। अब बस एक चीज अगर तुम नोटिस करोगे, पहले मिनिमम डिस्टेंस 0 हुआ, फिर मिनिमम डिस्टेंस 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, एंड सो ऑन। सो ये सर्च स्पेस कैसी है? इंक्रीजिंग सर्च स्पेस है, सॉर्टेड सर्च स्पेस है, तुम कह सकते हो इसका ग्राफ भी बनेगा मोनोटोनस सा, है ना? कैसी सर्च स्पेस है? सही बात है। क्या तुम ऐसी सर्च स्पेस पे बाइनरी सर्च लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, बताओ यहाँ पे? अब एक चीज तुम मुझे बताना, हम बाइनरी सर्च मिनिमम डिस्टेंस वाली सर्च स्पेस पे लगा रहे हैं या स्टॉल्स वाले एरे पे लगा रहे हैं? देखते हैं कितना किसने समझा और दिमाग लगाया, किस पे लगाने की बातें कर रहे हैं। वैल्यूज पे ये जो निकालेंगे, मिन डिस्टेंस पर। बाकी लोग, मिनिमम डिस्टेंस। क्या यहाँ पे बाइनरी सर्च एरे पे लगेगी जो स्टॉल्स का गिवन है, या मिनिमम डिस्टेंस वाली सर्च स्पेस पे जो कि एक्चुअली मोनोटोनस है? मिनिमम डिस्टेंस पे लगेगी, यहाँ लगेगी बाइनरी सर्च। तो जो हमसे सिर्फ ये कहता है कि बाइनरी सर्च सॉर्टेड एरे पे लगती है, उसने क्या किया हम लोगों के साथ आज तक? धोखा, है ना? तो कोई भी तुम्हें बोले कि भाई सिर्फ सॉर्टेड सर्च स्पेस पे लगती है, तो जो तुम्हारी मर्जी वो करो उसको, ठीक है? ठीक है, खेल खेला है ना? सो ऐसा जरूरी नहीं होता कि बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे पे लगती है। बाइनरी सर्च एक मोनोटोनस सर्च स्पेस पे लगती है, तभी मैंने सबसे पहले ये चीज लिखी थी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सर्च स्पेस पे लगती है। सर्च स्पेस हमेशा, ये जरूरी नहीं कि एरे पे लगे, ठीक है? सबको ये चीज बिंदास क्लियर हो गई कि हमारी सर्च स्पेस क्या है? नॉट एरे, हमारी सर्च स्पेस है मिनिमम डिस्टेंस। तो जो सही जवाब है दैट इज मिनिमम डिस्टेंस इज अवर सर्च स्पेस, नॉट एरे। आई गेस अब इस चीज से सब लोग वाकिफ हो गए होंगे। चार्ट में बताइए सारी जनता, क्यों? अब तुम्हें यहाँ सोचने की जरूरत है नहीं, तुमने देखा मिनिमम डिस्टेंस बढ़ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस पे खेल रहे हैं, तो सर्च स्पेस भी क्या होगी? मिनिमम डिस्टेंस होगी, ठीक है? 8 आंसर है मेरे पास। बाकी लोग किसी मतलब जदोजहद में हो जिंदगी की, जो यहाँ पे आंसर नहीं दे पा रहे, कुछ डाउट? वक्त बदल दिया एकदम से भाई, अभी तो तुमने देखा ही कुछ नहीं है, अभी तो तुम देखोगे आगे आगे जब चीजें आएंगी, ठीक है? ऐसे ही वक्त बदलते चले जाएंगे, बट ये समझना जरूरी है, ठीक है? तो
हमने बोला यार मिनिमम डिस्टेंस वाली सर्च स्पेस चाहिए हमें, तो मिनिमम डिस्टेंस वाली सर्च स्पेस चाहिए हमें, तो ठीक है यार। अब जब एक सर्च स्पेस लेते हैं उसका कुछ एक लेफ्ट पॉइंटर होता है यानी एक लो होता है, और उसका एक हाई पार्ट भी होता है जहां पे वो एंड हो रही होती है यानी हाई, यानी एंड क्या कहते हो होता है ना, मतलब लेफ्ट राइट। तो दो पॉइंट्स भी चाहिए होंगे अपने को, है ना, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। क्या बोलती है जनता, यही बात है। एक बात बताओ, चलो देखते हैं, मान लो दो दोस्त हैं, बहुत ही जिगरी आ रहे हैं एक दूसरे के, तुम उन दोनों को कितना मिनिमम डिस्टेंस पे प्लेस करना चाहोगे? बड़े ही भाई एकदम करण अर्जुन की जोड़ी है, कहाँ रखोगे? 0 0 पे। मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए उनके लिए? 0 एकदम भाई यार होगी यार अपने, मतलब एकदम ऐसा है, गोकुल धाम परिवार है। कहाँ रखोगे? तारक मेहता देखता है कोई? पहले किसी ने देखा हो? गोकुल धाम परिवार है, कहाँ पे रखोगे? 0 पे रखोगे। तुम बोलोगे भाई दोनों के दोनों को पहले स्टॉल में फेंक दो, इतने जिगरी आ रहे तो। सही बात है, मिनिमम डिस्टेंस 0 होगा दोनों के बीच में। अरे विभू भाई, अरे प्रिंस यार, ठीक है, मतलब 0 पे रख दिया तुमने। बोला भाई जो लेफ्ट है ना दैट इज 0 से शुरू होगा, मिनिमम डिस्टेंस 0 हो सकता है, 0 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। इतना क्लियर सबको? अब मान लो गोकुल धाम में दो लोग हैं, एक है जेठालाल और एक अय्यर, ठीक है, ये जेठा ही अय्यर है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, कट्टर दुश्मन। अब इस पोजीशन के हिसाब से बताओ जेठा को कौन से स्टॉल में रखोगे और अय्यर को कौन से स्टॉल में रखोगे? मान लो तुम जेठा को पहले प्लेस कर रहे हो, कहाँ रखोगे? जहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम होगा वहाँ पे। हाँ तो कहाँ रखोगे जेठालाल को? जेठालाल को मान लो यहाँ रख दिया तुमने, 1 पे, तो फिर उस अय्यर 9 को पे। कहाँ पे रखोगे अब तुम लोग? 9 पे। सब लोग बताना। अय्यर को रखोगे तुम यहाँ पे, राइट, यही होगा अय्यर। इनके बीच में डिस्टेंस क्या कैलकुलेट हुआ जेठा और अय्यर के बीच में? क्या डिस्टेंस आया? 9 - 1 यानी 8। यानी तुम ये कह सकते हो जो तुम्हें स्टॉल्स वाला एरे दिया n-1 माइनस स्टॉल्स ऑफ 0, यही कह सकते हो ना तुम, मतलब पहली पोजीशन और आखिरी पोजीशन, है ना, बस यही है, ठीक है। सो या हम एरे को भी अपने सॉर्ट कर देंगे, ये चीज याद रखना। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्टॉल्स यहाँ सॉर्टेड दिख रहे होंगे, है ना, सॉर्टेड ऑर्डर में दिख रहे होंगे, है ना, समझ रहे हो ना ये चीज? तो स्टॉल्स को भी हम सॉर्ट कर देंगे, क्यों? ताकि हमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा भाई 9 - 1 8, ये है डिस्टेंस जेठालाल और अय्यर के बीच में, जो कि दोनों कट्टर दुश्मन है। तो तुमने बोला ये कुछ नहीं है, स्टॉल का लास्ट एलिमेंट और स्टॉल का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों का सम ले लो, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इतना सबको क्लियर है? पहले बताओ, ये स्टॉल्स देखो और बताओ, यही था स्टॉल का सबसे पहला एलिमेंट, ये था स्टॉल का सबसे लास्ट एलिमेंट, यहाँ तुमने जेठा को रखा, यहाँ तुमने अय्यर को रखा, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा दोनों मतलब एलिमेंट्स का डिफरेंस। इतना क्लियर हो गया गाइस सबको? तो ये डिफरेंस क्या आया इसके लिए? 8 आया ये डिस्टेंस, ठीक है। बस हमारी सर्च स्पेस तो अब डिसाइड हो गई, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक है। ये है पोजीशन 0, ये है पोजीशन 8। इतना सबको क्लियर गाइस? फटाफट से बिंदास चार्ट में लिख दो झकास। सर्च स्पेस क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले सारे लोग। तो जो तुम्हें बोले कि बाइनरी सर्च सिर्फ एरे पे लगता है वो भी सॉर्टेड, भाई मारो पकड़ के, ठीक है, क्लियर इतना? अब बाइनरी सर्च के अंदर अगला काम क्या होता है? मिड निकालना। जरा मिड तो निकालना, मिड क्या है इसका? मिड क्या है? 4 ये कह रहा है, ये कहते हैं कि क्या आप मिनिमम डिस्टेंस 4 पे तीनों काओ को प्लेस कर पा रहे हैं? हमने क्या देखा था?
क्या हम मिनिमम डिस्टेंस 4 पे तीनों गायों को प्लेस कर पाए थे? तीनों लौंडे रख पाए थे फार्म के अंदर, स्टॉल के अंदर? ऐसा तो हो नहीं पाया था, ऐसा तो हो नहीं पाया था। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जब तुम 4 पे नहीं रख पा रहे तो तुम आगे जाते थे? जाते थे आगे? अगले डिस्टेंस पे जाओगे तुम? 5 पे चेक करने जाओगे? भाई 4 पे तो रख नहीं पाए, 5 नो पे सर। रख पाओगे? 5 पे जब 4 पे नहीं हो रहा तो भाई कौन सा पार्ट डिस्कार्ड होगा? फटाफट से राइट। सारे लोग चलो। राइट वाला। But equals to right. That equals to left. ठीक है, तो राइट वाला पार्ट होगा डिस्कार्ड। मतलब तुमने बोला अबे यार यहाँ हम रुक गए थे ना, और हम कहाँ 3 पे सेटल हुए थे। कह रहे हो यार अबे यार तुम जब 4 पे नहीं रख पा रहे तो तुम यहाँ क्या रखोगे? इसको डिस्कार्ड करो भाई। तो तुमने क्या किया, जो तुम्हारा राइट वाला पॉइंटर है वो मूव कर दिया। अब वो राइट वाला पॉइंटर तुम्हारे मिड पे पॉइंट कर रहा है, यानी यहाँ पे 4 पे। ठीक, अब मिड की नई वैल्यू क्या है जरा कंप्यूट करके बताओ। 2। मिड की नई वैल्यू क्या है? 0 + 4/2 दैट इज 2। तुमने बोला क्या 2 मिनिमम डिस्टेंस पे काऊ को प्लेस कर पा रहे थे? क्या ऐसा हो पा यस रहा सर, यस। रख पाए थे, है ना? रख रहे थे। क्लियर है इतना सबको? तो 2 पे आप काऊ को रख पा रहे थे। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम 2 पे रख पा रहे हो तो तुम 2 से छोटे डिस्टेंस के लिए भी तो रख ही पाओगे। 0 पे भी रख पा रहे थे, 1 पे भी रख पा रहे थे। अब कौन सा पार्ट डिस्कार्ड कर दूं भाई? लेफ्ट। Left वाला. लेफ्ट वाला डिस्कार्ड कर देंगे। तो भाई मैंने बोला यार 2 के लिए रख पा रहा है तो बाकी जगहों के लिए भी लॉन्डे प्लेस कर ही देंगे। तो हमने बोला भाई लेफ्ट को उठाओ और मिड पे ले जाओ। अब मिड की वैल्यू क्या होगी? 3। दोनों एडजस्टिंग हो जाएंगे सर। मिड की वैल्यू 3 हो गई। दो और राइट वाला रिटर्न कर देंगे। मुझे बताओ, ध्यान से देखना अभी, रुक जाओ नित्य। मिनिमम डिस्टेंस 3 हुआ, क्या 3 के लिए हम काऊ को रख पा रहे थे अपनी? यस सर। यस। हमने बोला यार 3 के लिए रख पा रहा है तो कौन सा डिस्कार्ड करेगा? फिर से लेफ्ट, क्योंकि 3 से छोटे डिस्टेंस के लिए तो कर ही पाएगा। क्या किसी को ये दिखाई दे रहा है कि दोनों के दोनों पॉइंटर्स एडजेसेंट है? यस। यस सर। R जो है दैट इज L + 1। लेकिन इस बार आंसर किस पॉइंटर में दिखाई दे रहा है? पहले एक बार देख के बताओ। इस टेस्ट लेफ्ट। लेफ्ट। जाम फाड़ के राइट में। कौन से पॉइंटर में अपना आंसर दिख रहा है? सब लोग चार्ट में आंसर देंगे। मतलब लेफ्ट। मिनिमम डिस्टेंस 3 था, तो आंसर कहाँ दिखाई दे रहा है? अब एक मस्त फाइंडिंग तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो मैंने फाइंड करी, और तुम लोगों को आसानी देगी चीज करने में। लेफ्ट, तो तुमने बोला यार हम प्रिंट करेंगे लेफ्ट पॉइंटर को। अब गाइस यहाँ पे जरा डिस्टिंक्शन देखी जाए दो क्वेश्चंस में। वहां क्या कर रहा था वो? मिनिमाइज द इंडेक्स, याद है? मिनिमाइज कर रहा था इंडेक्स को, याद आया किसी को? राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। यही कर रहा था। यहाँ पे वो क्या बोल रहा था? मैक्सिमाइज द मिनिमम डिस्टेंस। दोनों क्वेश्चंस के अंदर अंतर समझ आया सबको? यस सर। ये चीज क्या बोल रहा है? मिनिमाइज द इंडेक्स। मिनिमाइज करने को कह रहा है किसी चीज को। यहाँ क्या कह रहा है? मैक्सिमाइज द मिनिमम डिस्टेंस। इन दो वर्ड पे बाइनरी सर्च में कंपनी वाले क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते चले जाते हैं। जब मिनिमाइज बोल रहे थे तो फटाफट से चार्ट में बताना हमारा आंसर कहाँ स्टोर हो रहा था? राइट में। सब लोग बताना जो तुमने देखा। राइट में सर। Right में. जब मिनिमाइज बोल रहे थे तो आंसर स्टोर हो रहा था राइट में। अब जब मैक्सिमाइज बोला तो आंसर कहाँ स्टोर होगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में। और एक चीज, जब हम 2 पे काउ को प्लेस कर पा रहे थे, यानी एक फंक्शन बनेगा इस प्लेस्ड। अगर इस प्लेस ट्रू आता है
तो हम क्या कर रहे थे बताओ? तो हम अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को मिड पे रख रहे थे, यस और नो? यही कर रहे थे हम, Yes. लेफ्ट वाली स्पेस को डिस्कार्ड कर रहे थे, है ना? ऐसा ही किया था। यानी अगर मैं 2 पे रख पाया हूँ काउस को, तो भाई यहाँ तो रख ही दूंगा। तो तुमने क्या बोला? लेफ्ट डिस्कार्ड, एल्स राइट डिस्कार्ड, है ना? जब 4 पे नहीं रख पाए तो यहाँ क्या खाक रखोगे? तो यहाँ क्या हुआ? राइट डिस्कार्ड। अब जरा यहाँ आ जाओ फर्स्ट बैड वर्जन पे। जब ये फंक्शन तुम्हें ट्रू दे रहा था तो तुम राइट डिस्कार्ड कर रहे थे, वरना तुम लेफ्ट डिस्कार्ड कर रहे थे और राइट पॉइंटर रिटर्न कर रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे मिनिमाइज वाले क्वेश्चन की बात करूं, अगर ट्रू देता फंक्शन तो तुम क्या कर रहे थे? तुम राइट इक्वल टू मिड कर रहे थे, राइट? राइट इक्वल टू मिड कर रहे थे, यानी राइट को डिस्कार्ड कर रहे थे। एल्स लेफ्ट इक्वल टू मिड कर रहे थे, यानी लेफ्ट को डिस्कार्ड कर रहे थे। क्या? और यहाँ तुम पॉइंटर क्या रिटर्न कर रहे थे? राइट। यहाँ आंसर तुम्हारा राइट में था, यहाँ आंसर तुम्हारा लेफ्ट में था। तो ये था मिनिमाइज वाला केस, लिख रहा हूँ। इस चीज को चाहो ना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? यही चीज काम आएगी अब अपने। मिनिमाइज वाला केस, ये कौन सा है? मैक्सिमाइज वाला केस। और हमेशा हमेशा वैलिड रहेगा ये, हमेशा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये चीज वैलिड रहेगी। फाइंडिंग समझ आई भाई, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था? अब तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं के अगेंस्ट घूमते रहेंगे, बस दैट्स इट। तो पहले बताओ सबको चार्ट में क्या ख्याल है, फिर कैसा लगा सिस्टम? जल्दी से बताओ चार्ट में, सब लोग बताएंगे। Yes, अब sir. कोड फोर्सेस तक चले जाओ, चाहे तुम स्पॉट चले जाओ, चाहे तुम कंपनी के इंटरव्यू में चले जाओ, बाइनरी सर्च के क्वेश्चन पे तुम्हारे यही 2 टेम्पलेट पे तुम्हारे क्वेश्चन घूमेंगे, दैट्स इट। 7 आंसर आए, बाकी लोग दिमाग खुल गया भाई? बाकी आंसर दे दो फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है आज की, मतलब जैसा हम रिकर्शन डीपी में करते आ रहे हैं, हर टॉपिक में ऐसा ही पढ़ना होता है, यही तरीका है पढ़ने का, ठीक है? तो गाइस अब यही काम चलेगा तुम्हारा हर क्वेश्चन में, ठीक है? तो मैं तुम्हें इसका स्केलेटन कोड लिख के दिखाता हूँ। अब हमारे पास केस ये वाला है, ठीक है? बस ऐसे ही हो जाते हैं क्वेश्चंस। अरे विभू भाई, ये क्वेश्चन जल्दी समझ ही नहीं आता यार किसी को, ठीक है? देखो टेम्पलेट ये रहेगा, हमेशा तुम्हें एक हेल्पर फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो वो किसी भी, वो तुम्हें मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन बनाया जो तुम्हें बूलियन वैल्यू रिटर्न करता रहेगा, ठीक है? अब बाकी तो तुम्हें कुछ जिंदगी में करना कुछ नहीं, ठीक है? स्टॉल्स वाला एरे इनपुट ले लो, क्या था? वन टू 849 है ना? 12849। लेकिन जब हम काउस प्लेस कर रहे थे तो हम स्टॉल्स को सॉर्टेड वे में देख रहे थे, याद है? इसका बाइनरी सर्च से कोई लेना देना नहीं है। हम ब्रूट फोर्स के अंदर भी जब स्टॉल्स देख रहे थे तो उसको सॉर्टेड वे में देख रहे थे, राइट? सही कह रहा हूँ ना मैं? पहले 1 पे करते थे, फिर 2 पे करते थे, फिर 4 पे, है ना? इसका बाइनरी सर्च से कोई लेना देना नहीं, इसका ब्रूट फोर्स से लेना देना, ठीक है? तो हमने क्या किया? हमने एरे को सॉर्ट भी कर दिया, क्योंकि हमने ब्रूट फोर्स में देखा था। ठीक, अब हमने क्या किया था? हमने अपनी सर्च स्पेस डिसाइड कर ली। सर्च स्पेस क्या थी हमारी भाई? सर्च स्पेस क्या थी गाइस? सर 0 से जो लास्ट एलिमेंट है माइनस
बाकी लोग दिख रही है सर्च स्पेस, मैंने लिख रखी है। बस तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सर्च स्पेस ढूंढेगी, ऐसे ही ढूंढोगे कि भाई दोनों लौंडे एकदम आपस में दोस्त हैं तो यहाँ प्लेस कर दिए गए, दोनों लौंडे आपस में दुश्मन है तो दूर दूर प्लेस कर दिए गए। वही अय्यर और जेठालाल और तारक मेहता और जेठालाल, है ना, वही वाला केस है बस, और कुछ तो है नहीं। इतना समझ आता है सबको, है ना। तो और देखो, सर्च स्पेस हमेशा ढूंढते तुम कहाँ हो पता है, जो तुम्हें क्वेश्चन में बोला होता है, उसने बोला मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू दो, लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस। तो सर्च स्पेस भी क्या होगी यहाँ पे, मिनिमम डिस्टेंस। सो स्मॉलेस्ट मिनिमम डिस्टेंस कैन बी 0, लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस कैन बी, दोनों को सबसे दो एंड पॉइंट वाले स्टॉल्स पे प्लेस करोगे। यानी ये क्या दे रहा है अपने को, ये दे रहा है अपने को 8, है ना, एन भी ले लेते हैं 5 है, और एक काउस भी ले लेते हैं दैट इज 3, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है अपने को, ये दे रहा है अपने को 8। बन गई क्लैरिटी इतनी, सब सही, सब बढ़िया, आगे बढ़े। किसी को यहाँ तक कोई डाउट इम्प्लीमेंटेशन में? अब तो तुम्हें यार कुछ सोचना है ही नहीं, अब तो जैसा तुमने वहां पे पंगे किए थे सेम पंगे तुम यहाँ पे करोगे क्या, सेम टेम्पलेट। चले फर्स्ट बैड वर्जन पे सेम टेम्पलेट उठाएंगे भाई। अब इसके अंदर बस अपने टेम्पलेट के हिसाब से क्या करेंगे, चेंज मारेंगे और अपना चलते बनेंगे, बस ये काम अपने को करना है, दैट्स ऑल। तो हमने क्या किया, हमने ये ले लिया, ये उठाया, पूरा कॉपी कर लिया पूरा, कि भाई लूप तब तक चलेगा जब तक दोनों एडजेसेंट नहीं हो जाते। बट अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, यहाँ पे इस बैड की जगह इस प्लेस्ड आएगा, ठीक है। इसके अंदर अभी कुछ डालेंगे, मतलब ये फंक्शन अभी बनाया नहीं हमने। अगर इस प्लेस ट्रू होता है, यानी मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर तुम 2 पे काउ को प्लेस कर पा रहे हो, ये मिड था तुम्हारा, ये एल था, अगर तुम 2 पे काउ को प्लेस कर पा रहे हो तो इससे छोटे डिस्टेंस के लिए भी काउ प्लेस हो जाएगी, तो तुम लेफ्ट को मिड पे ले जाओगे, है ना। यानी अगर इस प्लेस ट्रू होता है तो यहाँ पे तुम्हारा लेफ्ट डिस्कार्ड होगा बस। तो फिर एल्स में क्या होगा, राइट डिस्कार्ड होगा। क्यों भाई, जब तुम 4 पे नहीं रख पा रहे तो यहाँ क्या रखोगे, तो डिस्कार्ड। और आंसर कहाँ स्टोर कर रहा था, लेफ्ट पॉइंटर में, है ना। 3 कहाँ स्टोर कर रहा था, लेफ्ट में, तो तुमने यहाँ क्या किया, लेफ्ट। किसी को कोई परेशानी जिंदगी में, फटाफट से बताओ, इतना बिंदास क्लियर है। अब हमें बस अपना हेल्पर फंक्शन लिखना है, बाइनरी सर्च यहीं खत्म होती है इस क्वेश्चन में। अब तुम्हें बस हेल्पर फंक्शन का लॉजिक सोचना है, जो कि एडहॉक होता है। एडहॉक यानी बस इंप्लीमेंटेशन बेस्ड होता है, ब्रूट फोर्स बेस्ड, दैट्स इट भाई। सबसे आंसर चाहिए तो यही 2 पैटर्न्स है, यही 2 टेम्पलेट है जिससे क्वेश्चन रिवॉल्व करते चले जाते हैं। हम कल भी क्वेश्चन देखेंगे इस पे, बट आज ये वाला पहले सही से कर लें। बाकी लोग आंसर नहीं आ रहे मेरे पास इसके, सबको इतना क्लियर है या नहीं है यार। ये तो मैंने ना ऐश करो, और क्या करना, ये है। हम कौन से केस पे हैं, हम इस केस पे हैं, बात खत्म हुई। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो, ठीक है। अब हमें बस हेल्पर फंक्शन बनाना है कि हम मिड वाले मिनिमम डिस्टेंस के लिए काउ प्लेस कर सकते हैं या नहीं। यानी अब हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं, देखो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं चीजों को। तो ये था आर, 8 पे पॉइंट कर रहा था, ये आया हमारा मिड। तो मैं पता क्या पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ क्या मेरी तीनों काउस 4 डिस्टेंस पे, मिनिमम 4 डिस्टेंस पे क्या मेरी तीनों काउ प्लेस हो सकती है या नहीं। तो ये है मेरा क्वेश्चन इस प्लेस वाले से, क्या कर सकते हो भाई, ठीक है, प्लेस। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉल्स वाला एरे पास किया, एक मैंने पास किया काउस, नंबर ऑफ काउस कितनी है, एक मैं क्या पास कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मुझे क्या पास करना होगा बताओ, एक मुझे पास करना होगा मिड, जो डिस्टेंस पे टारगेट कर रहा हूँ, राइट, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टॉल्स वाला एरे पास कर दिया, फिर यहाँ क्या पास कर दिया हमने, क्या था, काउस कितनी थी, सी नंबर ऑफ काउस थी, और यहाँ पे क्या पास कर दिया हमने, मिड, यानी जितने डिस्टेंस पे तुम टारगेट कर रहे हो। मैं लिख देता हूँ, क्या मैं 3 काउस को मिड डिस्टेंस पर प्लेस कर पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो ये आंसर देगा भाई अपना, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये फंक्शन बहुत ही आसान होने वाला है, इसको सिर्फ एडहॉक इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, दैट इज एज इट इज, बस इफ एल्स लूप इनका यूज करके तुम फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो जब हमें मिड इक्वल टू 4 के लिए देखना था मिनिमम डिस्टेंस, तो तुम पहली काउ हमेशा कौन से स्टॉल पे रख रहे थे गाइस, हमेशा फर्स्ट। पहली काउ कहाँ प्लेस कर रहे थे, मतलब पहली तो प्लेस हो ही जाएगी, यानी पहली काउ तुम प्लेस कर रहे थे यहाँ पे, जिसका पोजीशन है 1, यानी मैं कह सकता हूँ कि तुम पहली काउ कहाँ प्लेस कर रहे हो, स्टॉल्स 0 पे, यस और नो, ना सही बात है ना, स्टॉल 0 पे प्लेस हो रहा है, पहली काउ चेक कर सकते हो। Yes, sir. मैं यहाँ से कुछ भी रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो तुम्हें स्टॉल्स दिखेंगे, देखो 1 2 4 8 9, तो पहली काउ को तुम 0 स्टॉल पे प्लेस कर रहे हो, ठीक है, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, पहली काउ प्लेस कर दी, पहली काउ प्लेस कर दी, कहाँ प्लेस कर दी, 0 स्टॉल पे। प्लेस पोजीशन क्या है, स्टॉल्स 0। अच्छा, कितनी काउ प्लेस हो चुकी है हमारी, नम प्लेस्ड, कितनी प्लेस हो चुकी है अभी तक, एक प्लेस हो गई है। ठीक है, एक काउ को हमने रख दिया। गाइस यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है तो लिख दो भाई, हाँ बिंदास मस्त क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, जल्दी Yes, sir. आंसर चाहिए मुझे, कोई डाउट नहीं है तो डाउट है तो पूछो, फिर 2 ही केस हो सकते हैं ना, डाउट है या नहीं है, नहीं है तो आंसर दो फटाफट। सब लोग जल्दी भर दो चार्ट को, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमें काउ 1 काउ 2 काउ 3, 1 तो प्लेस हो गई, अब हमारे पास स्टॉल्स कौन से बचे प्लेस करने के लिए, ये वाले है ना, ये वाले स्टॉल्स बचे 2 4 8 9, क्यों, इन्हीं स्टॉल में से अब कहीं ये 2 काउ प्लेस कर सकते हैं हम, राइट, क्योंकि पहले पे तो प्लेस कर दिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इन स्टॉल्स पे चलाएंगे लूप, और 2 4 8 9 2 वाला कौन सा स्टॉल है, 1 स्टॉल, और ये कौन सा है, एरे डॉट लेंथ -1 वाला स्टॉल, राइट, int stall is equal to 1, stall less than equal to, इसको नंबर ले लेते हैं ना, स्टॉल नंबर lesser than stalls dot length and stall num plus plus। तो ये लूप भी सबको क्लियर हो गई होगी आई गेस, जो बचे हुए स्टॉल्स हैं अब आप उस पे बाकी के काउस को प्लेस करोगे, राइट, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि आपने काउ को यहाँ प्लेस करने की कोशिश करी, लेकिन कब आप प्लेस कर पाओगे, आप प्लेस तब कर पाओगे जब इस स्टॉल का जो करंट वाला स्टॉल है, जो करंट स्टॉल है दैट इज माइनस जहां पे तुम पिछली काउ को प्लेस करके आ रहे हो, कहां प्लेस करके आ रहे हो, ये है ना प्लेस्ड पोजीशन, यहाँ पे वो कैसी होनी चाहिए गाइस, अगर उसको मिड से मुझे कंपेयर करना है, स्टॉल टू माइनस प्लेस्ड पोजीशन, यानी इन दो स्टॉल्स के बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए मिड के कंपैरिजन में,
बताओ। वेट के इक्वल होना चाहिए, Yes. इक्वल, इक्वल या ग्रेटर। इक्वल या ग्रेटर, राइट। मैंने बोला था कम से कम, करदम मैंने बोला था कम से कम मिड होना चाहिए, कम से कम मिड। मैं तुम लोगों से ये पूछ रहा हूँ, यहाँ साइन क्या लगाऊं इसके बीच में? लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पूछ रहा हूँ। लेसर देन इक्वल टू। सोचो क्या साइन लगेगा यहाँ पे? ग्रेटर देन But वो दो greater than or cows, equal to. जो नहीं, दो ग्रेटर cows के देन बीच इक्वल का, टू, जो दो cows के ग्रेटर बीच, देन इक्वल टू, सॉरी सर, जो दो cows कम के से बीच कम। का, वो कम से कम मिड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। कम से कम मिड, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी। तो तुमने क्या बोला? ओके सर। तुमने बोला अगर करंट स्टॉल, क्या है यहाँ पे करंट स्टॉल, तुम चाहो तो तुम निकाल सकते हो। कैसे? ये तो खाम का वेरिएबल ले रहा हूँ तुम्हें समझाने के, बस स्टॉल्स, स्टॉल नंबर है ना। तुमने बोला अगर करंट स्टॉल माइनस पिछली काउ का प्लेस्ड पोजीशन, ये वाला है ना, पिछली काउ जहां प्लेस करी थी, अगर ये ग्रेटर या इक्वल है मिड से, मतलब कम से कम मिड के इक्वल है, Greater तो to. तुम क्या बोलोगे? तो तुम बोलोगे हाँ भाई रख दे रख दे, यही बोलोगे तुम? हाँ भाई रख सकते हैं रख सकते हैं, यही जवाब होगा तुम्हारा। तो तुमने बोला नम प्लेस्ड प्लस प्लस, कि भाई एक और काउ हमारी रख सकते हैं हम यहाँ पे। फिर अब प्लेस्ड पोजीशन क्या हो जाएगी? मतलब अब तो काउ, current है, current is all है वो वाली. तो तुम क्या रखोगे इसको? करंट स्टॉल। यानी तुमने क्या किया, देखो C2 माइनस C1 के इस वाले स्टॉल के बीच में और इस वाले स्टॉल के बीच में डिस्टेंस क्या था? 1 था। 1 जो था, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था? नहीं था। अब तुमने बोला यहाँ रखते हैं C2 को, ठीक है। अब 4 माइनस 1, ये दो, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था? नहीं था। तुमने बोला C2 को यहाँ रखते हैं। 8 माइनस 1, क्या 8 माइनस 1 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था, हाँ। तो तुमने बोला अब काउ को रख सकते हैं। तो तुमने क्या बोला? एक काउ मेरी और प्लेस हो गई, और अब तुम अपने प्लेस पोजीशन वाले पॉइंटर को यहाँ ले गए हो। क्यों यहाँ ले गए हो? क्योंकि अब तुम इससे कंपेयर करोगे अपनी तीसरी काउ का डिस्टेंस, है ना, यही करोगे, तीसरी काउ का डिस्टेंस। सो गाइस, इतना सबको समझ आया? पहली चीज Yes sir. फटाफट से ये बताओ जल्दी से चार्ट में, यहाँ किसी को कोई दिक्कत? सबसे आंसर चाहिए यार मेरे को, थोड़ा फुर्ती दिखाओ। मस्त क्लियर हो चुका है? अच्छा, कहाँ से एकदम कुछ नहीं है। देखो ये वाला फंक्शन एड हॉक इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा। हम कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, उसमें तुम देखोगे ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता है। इसके अंदर सिर्फ लूप और इफ एल्स ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। तो अगर तुम्हारे कुछ लॉजिक, तुम बेसिक लॉजिक बना पाते हो तो तुम इसको कर लोगे, ठीक है। बाकी लोग एक बार बता दें जिन्होंने आंसर नहीं दिया। 15 आंसर आए हैं कुछ, हमने कुछ नहीं किया। हम बस जो ब्रूट फोर्स में कर रहे थे, दैट इज एक मिड की वैल्यू के लिए, एक मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू के लिए अपनी काउस को प्लेस करते चले जा रहे थे। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ नया न्यारा काम नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन क्या लगेगी? एक कंडीशन ये लगेगी, अगर सारी काउस हमारी पहले ही प्लेस हो चुकी है, ठीक है, सारी काउस हमारी पहले प्लेस हो चुकी है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा यहाँ से? ट्रू। आगे चलने की जरूरत ही क्या हमें अगले स्टॉल के लिए? प्लेस तो हो गई, तो हमने क्या किया? ट्रू रिटर्न किया। वरना क्या रिटर्न होगा लास्ट में? अगर प्लेस नहीं हुई, लूप खत्म हो गया, खत्म हो गए, तो हमारी काउस नहीं प्लेस हुई, तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। बस ये था क्वेश्चन, इतना ही था क्वेश्चन। तो अगर हम इसको रन करते हैं, क्या आंसर दे रहा है? 3 जो सही दे रहा है। मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 3, ठीक है। अब बताओ भाई, किसी को क्या दिक्कत, क्या परेशानी?
कुछ चाहते हो मेरे से इस क्वेश्चन के ऊपर? दोबारा क्या डिस्कस करना है? कुछ है दिमाग में? फटाफट से बताते जाओ। अरे बोल लो, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ शैलजा, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? बाकी लोग बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? ये दो टेम्पलेट्स क्लियर है सबको? पहले ये बताओ, दो टेम्पलेट्स, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, क्या ये दो टेम्पलेट्स, ये दो वर्ड्स क्लियर है सबको? पहली चीज तो, पहला क्वेश्चन तो यहाँ है कि दो टेम्पलेट्स, दो अलग काम, दो अलग क्वेश्चन। इसी के खिलाफ तुम्हारी पूरी बाइनरी सर्च घूमती है, पूरी बाइनरी सर्च इसी के अगेंस्ट। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ इस चीज को, देखते हैं चलो। फिर इसको एक बार, इस प्लेस को मैं शायद तुम्हें समझा भी देता हूँ, ठीक है? डरना मत। डरे तो नहीं है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मुझे बताओ कौन सा टेम्पलेट यूज होगा? देख के ना कैसा आता है, क्या? इतने बड़े क्वेश्चन देख के तो पढ़ने का ही मन नहीं करता वो। अरे पढ़ो तो सही। पहले समझ नहीं आते थे भाई, इसलिए मन नहीं करता था। आप एक बार पढ़ो, सब लोग पढ़ो, और मुझे बताना कौन सा टेम्पलेट है। हाँ जय भाई, ऐसे तो है, क्या करें? बट ये है कि अब तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी भाई, बात ये है। मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि दो टेम्पलेट्स के अराउंड चीजें घूमेंगी। अब क्या कह रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ हैमबर्गर्स कैन ही कुक, है ना? लेफ्ट वाला रिटर्न करने के लिए, कौन सा? लेफ्ट वाला कौन सा टेम्पलेट है गाइस ये? क्या रिटर्न करना है? हमारे आंसर, सेकंड वाला, मैक्सिमम वाला लेफ्ट आंसर लेफ्ट रिटर्न करेंगे। सब लोग जरा एक बार चार्ट में आंसर दो। हमारा आंसर कहाँ स्टोर होगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में। हमारा आंसर लेफ्ट में स्टोर होगा। दिख गया भाई? सेम हरकतें चलती रहती हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब बताना। भाई तभी कहता हूँ प्लेसमेंट फाड़नी है एकदम, मेहनत मेहनत करो। मैं तो कर ही रहा हूँ तुम्हारे साथ मेहनत, तुम भी करो। अब देखो, इसे पढ़ो एक बार। राइट वाला सर, मिनिमम पूछा है। नहीं, एक सेकेंड। पढ़ो पढ़ो। वहां क्या था? वहां था मैक्सिमाइज द मिनिमम। यहाँ देखो भाई, सर मिनिमाइज बोला है तो राइट में आएगा। मिनिमाइज द मैक्सिमम, वही टेम्पलेट है ये, है ना? The task is to assign books in such a way that maximum number of pages assigned to a student is minimum. क्यों? तो हमारा आंसर क्या होगा गाइस? फटाफट से बता दो जनता जनार्दन। राइट में सर।
राइट वाला। चार्ट में सब लिखेंगे भाई, कौन से पॉइंटर रिटर्न करोगे आंसर के लिए। ये क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। बट पहले आंसर बताओ कहाँ आएगा। टेम्पलेट तो देख लें पहले, तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा कुछ, इतनी मेहनत करी है जो। ये ऐसी होती है भाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और प्लेसमेंट की तैयारी। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, ऐसे ही अपने फंडे बनाने होते हैं, प्रैक्टिस से आ जाते हैं, ठीक है। 10 आंसर आए मेरे पास, बाकी लोग भाई 144 लोग हैं यहाँ पे, मतलब बाकी लोग भी बताओ यार कहाँ पे होगा आंसर। मिनिमाइज द मैक्सिमम कह रहा है, ये क्या था, मैक्सिमाइज द मिनिमम। अब कह रहा है मिनिमाइज द मैक्सिमम, किसी चीज को मिनिमाइज करना है तुम्हें, कहाँ रिटर्न होगा, कहाँ आंसर दोगे, राइट में, ठीक है। तो गाइस अब मुझे एक बार चार्ट में ये बताओ, क्या सब इन 2 टेम्पलेट से कन्विंस्ड हैं आप कि हमारे जो बाइनरी सर्च के क्वेश्चन है इन्हीं के अगेंस्ट रिवॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है, हर तरफ चाहे कुछ हो जाए। ये फटाफट सारे बताओ। मजा आया इनको जान के। फिर एक बार इस प्लेस को डिस्कस करते हैं, इस प्लेस में क्या हुआ था। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस प्लेस को देखते हैं। देखो यार, इस प्लेस वाला फंक्शन कुछ नहीं करता था, कॉपी नहीं होगा। इस प्लेस वाला फंक्शन बेकार ही था, कुछ करता नहीं था, बस खाम खा में तुम्हें मुश्किल लग रहा है, असल में कुछ है नहीं। एक काम करते हैं यार, यहीं पे कुछ बनाते हैं ना। अब ध्यान से देखना यार इस चीज को। सबसे पहले तुम 0 वाले एंड पॉइंट पे खड़े हो और तुम एक 8 वाले एंड पॉइंट पे खड़े हो। शैलजा आप भी देखना और हो सके तो बताते जाना, ठीक है, ऐसे ही सीखोगे शैलजा। अब हमें ये देखना है, एक बार इनके इंडेक्सेस भी लिख रहे थे। हमारे पास जो एरे वो क्या है, 1 2 4 8 9, 1 2 4 8 9, यानी स्टॉल्स की पोजीशन, ठीक है। ये है 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2th इंडेक्स, 3rd एंड 4th, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली काउ को हम हमेशा यहाँ प्लेस कर देते हैं, हमेशा 1 वाले पोजीशन वाले स्टॉल पे, यानी स्टॉल नंबर 0 पे, है ना। सबसे पहले यहाँ प्लेस करते थे। और हमारा मिड क्या, अभी मिड है 4, यानी हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्या हम अपनी तीनों काउस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 4 पे रख सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहली काउ प्लेस करी, हो गया। देखो प्लेस्ड पोजीशन इज, अभी क्या ही है, अभी हमने प्लेस पोजीशन क्या रखी है, स्टॉल 0 दैट इज 1, नंबर ऑफ काउ प्लेस्ड इज 1, ठीक है। अब तुमने क्या किया, स्टॉल नंबर इज 1, मतलब अब तुम बाकी बच्चे कुछ स्टॉल्स पे तो जाओगे। बाकी बच्चे कुछ स्टॉल्स कौन से हैं, ये वाले। सो दैट इज वाई तुमने लूप कहां से चलाई, यहां से लेके यहां तक। सो लूप समझ आ गई, स्टॉल नंबर इज इक्वल टू 1 से लेके स्टॉल नंबर लेस देन स्टॉल्स डॉट लेंथ स्टॉल नम प्लस प्लस। समझ आ गई इतनी सबको, लूप आई गई, समझ आ गई होगी। 1 से लेके स्टॉल्स डॉट लेंथ यानी क्या है, 5 है ना, तो 5 तो चलेगा नहीं क्योंकि लेसर देना है, 1 2 3 4 के लिए चलेगा इंडेक्सेस के लिए। अब तुमने क्या बोला, तुमने पूछा क्या सारी काउ प्लेस हो गई हैं, काउस कितनी प्लेस करनी थी, 3, लेकिन प्लेस कितनी हुई अभी तक, 1, तो सारी काउ तो प्लेस हुई नहीं है, तो ये तो चलेगा नहीं, ठीक है। अब तुमने पूछा करंट स्टॉल कौन सा है, स्टॉल्स स्टॉल नम, यानी ये वाला स्टॉल है करंट स्टॉल, ये वाला जिसकी पोजीशन 2 है ना। तो तुमने पूछा इस पे प्लेस कर सकते हैं क्या, यही क्वेश्चन होगा, क्या इस पे प्लेस कर सकते हैं। तो तुमने बोला इनका मिनिमम डिस्टेंस चेक करना है, क्या होगा 2 - 1, वो कैसे चेक किया तुमने, करंट स्टॉल ये था, ठीक है। करंट स्टॉल के अंदर क्या स्टोर था, 2 था। प्लेस्ड पोजीशन क्या थी, प्लेस्ड पोजीशन थी अभी तक स्टॉल 0, ये थी प्लेस्ड पोजीशन, मैं इसको पीपी लिख रहा हूँ। तो तुमने बोला करंट स्टॉल माइनस प्लेस पोजीशन यानी 2 - 1, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना, नहीं है।
तो तुम यहाँ पे रख नहीं पाओगे। अब तुम कौन से स्टॉल पे जाओगे? अब तुम करंट स्टॉल को एक आगे बढ़ाओगे, यानी अब तुम पॉइंट कर रहे होगे यहाँ पे, ये है तुम्हारा करंट स्टॉल। तुमने बोला यहाँ काओ दूसरी रख के देखते हैं, क्या यहाँ रखी जा सकती है? फिर तुमने चेक किया करंट स्टॉल माइनस पीपी, यानी 4 माइनस 1 दैट इज 3, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है? तुम्हें मिला ना भाई, नहीं है। तुमने क्या किया, करंट स्टॉल को फिर से एक आगे बढ़ाया, यानी करंट स्टॉल अब यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब तुमने पूछा क्या करंट स्टॉल माइनस पीपी, यानी ये, क्या ये लेसर देन ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है? तो देखो 8 माइनस 1 आया 7, 7 हाँ भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो तुमने बोला काओ को यहाँ प्लेस कर दो भाई, डन है। तो तुमने क्या किया, नम प्लेस्ड को बढ़ाया और अपना प्लेस्ड पोजीशन वाला पॉइंटर कहाँ ले गए, डायरेक्ट प्लेस पोजीशन वाला पॉइंटर आ गया अपना यहाँ पे। यहाँ आ गया, देख सकते हो करंट स्टॉल पे आ गया, ठीक है। अब तुमने फिर चेक किया, अब तुम अगले स्टॉल पे गए, तुमने करंट स्टॉल वाला पॉइंटर उठाया, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, है ना। यहाँ हमारी काउ 2 प्लेस हो गई है, ठीक है। ये अभी प्लेस पोजीशन है पीपी। अब तुमने क्या किया, अपना करंट स्टॉल वाला पॉइंटर उठाया, एक आगे ले गए, यानी करंट स्टॉल अब यहाँ पे। तुमने पूछा क्या मैं यहाँ पे अपनी थर्ड काउ प्लेस करूं, तो तुम क्या लोगे, इन दोनों का डिस्टेंस करंट स्टॉल माइनस पीपी दैट इज 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, नहीं है, राइट। तो तुम यहाँ काउ प्लेस कर नहीं पाओगे। अब तुम्हारे सारे के सारे स्टॉल, करंट स्टॉल ने एक और वैल्यू बढ़ाई, तुम्हारे सारे के सारे स्टॉल्स आइटरेट हो गए, नहीं हो गए शैल यहाँ पे, राइट। सारे स्टॉल्स आइटरेट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसने क्या रिटर्न किया एट द एंड, फॉल्स रिटर्न किया। तुम्हें पता लग गया भाई काओ तो प्लेस हो नहीं पा रही, तो तुमने बोला इससे बड़े डिस्टेंस के लिए भी क्या खाक हो पाएगी, तो तुमने क्या किया, तुमने राइट को मूव किया मिड पे। अब तुम्हारा राइट आ गया यहाँ पे, है ना, राइट आ गया तुम्हारा यहाँ पे। अब तुमने क्या किया, अब तुमने फिर से मिड कैलकुलेट किया, मिड कैलकुलेट किया तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब तुमने क्या पूछा, तुमने पूछा क्या मिनिमम डिस्टेंस 2 पे मैं अपनी तीनों काउस को रख सकता हूँ, ये क्वेश्चन है। अब तुम चेक करते चले जाओगे और ऐसे करते करते तुम्हारी एक मिनिमम डिस्टेंस वाली चीज आ जाएगी, जब तक तुम्हारे लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स एडजेसेंट नहीं हो जाते, यानी r l+1 के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक चलेगा और आंसर तुम्हारा स्टोर होगा लेफ्ट में। दैट्स इट। सो गाइस अब सबको ये क्लियर है बिंदास, किसी को कहीं कोई Yes, sir. डाउट हो तो फटाफट से चार्ट में लिख दो कि एकदम झकास क्लियर हो चुका है, इतना जल्दी से सबको लिखना है भाई, सबको। आंसर नहीं है मेरे पास सारे, फटाफट से आंसर दो। तो ये था गाइस हमारा बाइनरी सर्च का टेम्पलेट। अभी क्वेश्चन और करने हैं हमें, लेकिन आज नहीं करेंगे। अभी एक चीज तुम्हें और समझानी है मुझे। देखो होता क्या है, कई कई क्वेश्चन के अंदर जब तुम ये l+r लिखते हो, पहले तुम लेफ्ट और राइट को ऐड करते हो, ठीक है। तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारे पास वैल्यूज बहुत ही बड़ी हैं, बहुत ही बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी, जैसे मान लो कहीं पे l की वैल्यू बहुत ही बड़ी हो और r की वैल्यू बहुत ही बड़ी हो, तो वो दोनों ऐड होके एक बहुत ही बड़ी वैल्यू को राइज करेंगे, यस और नो? ऐसा होगा नहीं होगा? बड़ी प्लस बड़ी यानी Yes, बहुत sir. बड़ी। तो तुम्हें लगता कि तुम इंटीजर की रेंज से बाहर ही हो जाओगे? होता ही नहीं होता ऐसा, है ना। देखो इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाओगे, क्यों यार, एक बड़ी वैल्यू को एक बड़ी वैल्यू में प्रेस कर रहे हो तो यार ये बन रही है, ये हो गई एरो की लेंथ, है ना।
तो हो सकता है ये दो वैल्यूज इंटीजर की रेंज के अंदर हो, बट हो सकता है कि अब ये वाली वैल्यू इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाए, और ऐसा होते देखोगे तुम। अगर तुम फर्स्ट बैड वर्जन को देखोगे या कोई और क्वेश्चन देखोगे, वहां ऐसा हो रहा होता है जजेस के ऊपर। सो वहां पे एक बड़ी अच्छी सी टेक्निक होती है, ठीक है। तो वो टेक्निक को देखना बहुत सिंपल है। वो लोग मिड पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी को पता है? किसी ने पढ़ा हो कभी? वहां कैलकुलेट करते हैं L प्लस R माइनस L बाय 2। जरा इसको ओपन करो, जरा इसको ओपन करो, क्या होता है? 2L प्लस R माइनस L क्या आएगा? इवेंचुअली L प्लस R बाय 2 ही होता है, बट हुआ क्या, इसने दो वैल्यूज को, बड़ी वैल्यूज को माइनस किया, तो एक बड़ी वैल्यू दूसरी बड़ी वैल्यू क्या होगा? माइनस हो जाएगा कंटेंट, इतना कंटेंट बचेगा। उसको डिवाइड कर दिया 2 से पहले ही, फिर उसके अंदर L ऐड किया, तो अब तुम्हारा ये जो इंटीजर ओवरफ्लो का चक्कर है वो खत्म हो जाएगा। क्या ये चीज समझ आई? मतलब सेफ क्या रहता है? सेफ ये रहता है कि तुम मिड को कैलकुलेट ऐसे करो, L प्लस R माइनस L बाय 2। क्या इतनी बात से सब सहमत हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं? है सेम चीज, अगर तुम ओपन करते हो सेम हो रही है, बट यहाँ प्लस हो रही थी, पंगा ये था। यहाँ क्या हो रहा है, R में से L माइनस हो रहा है, एक छोटी वैल्यू आ रही है, फिर डिवाइड बाय 2 हो रहा है, और छोटी वैल्यू आ रही है, फिर उसको L में डाल रहे हैं ताकि रेंज से बाहर ना जाए, ठीक है ना। तो अगर तुम चाहो तो हम अपने क्वेश्चंस के अंदर आराम से मिड को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कंप्यूट होगा, फिर उसके अंदर ये ऐड होगा, तुम देखोगे आंसर हमारा वही आएगा 3, ठीक है। पहली चीज तो ये थी। अब सपोज कर लेते हैं फर्स्ट बैड वर्जन पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट बैड वर्जन के अंदर हमने एक चीज क्या करी थी, हमने ये देखा था हमारी सर्च स्पेस क्या थी। हमने बोला यार जो लोअर वाला पॉइंट है वो हमेशा गुड को पॉइंट कर रहा था, और जो हायर वाला पॉइंट था वो हमेशा बैड वाले वर्जन को पॉइंट कर रहा था। यानी अगर तुम ग्राफ देखोगे तो लोअर वाला हमेशा ही गुड को पॉइंट कर रहा था हमारे केस में, राइट। और बैड राइट वाला हमेशा, हाई वाला हमेशा बैड को पॉइंट कर रहा था, यस और नो। क्योंकि हमें पता है अगर कंपनी गुड बना रही होगी, अगर कंपनी गुड बनाती होगी तो जीरोथ वाला वर्जन हमेशा गुड होगा, अगर बनाती होगी तो। क्योंकि एक बार बैड शुरू हो गया फिर तो भाई मतलब सितारे गर्दिश में ही है। क्या कहते हो, ये बताओ पहले। इतनी बात तो लग रही होगी सबको, आई गेस क्लियर। यस यस अगर कंपनी गुड बनाती है तो भाई, अगर कंपनी ने गुड बनाया, मान लो तुम एक कंपनी चला रहे हो, सोच के देखो, तुमने एक प्रोडक्ट अगर गुड बनाया तो उसको कहाँ रखोगे? जीरो से ही गुड वाले को शुरू करोगे ना। फिर बैड है तो बैड, ये लास्ट तक बैड ही चलता है ना। अब मान लेते हैं तुमने क्या किया था, जब कंपनी मिनिमम एक गुड वर्जन बना रही थी, तुमने लेफ्ट रखा था 0 पर। मान लो अब कंपनी कोई गुड वर्जन बनाती ही नहीं है, तो तुम लेफ्ट को कहाँ रखोगे? आंसर देना। जब कंपनी गुड बना ही नहीं रही तो क्या करोगे तुम? बना ही नहीं रही, सारे प्रोडक्ट्स घटिया, तब भी 0 ही रखेंगे ना सर। 0 पे तो बैड पड़ा हुआ, सोच के देखो। गुड बनाती ही नहीं है तो फिर बना ही नहीं रही, गुड ही नहीं बन रहा है। मतलब देखो लेफ्ट तुमने यहीं क्यों रखा था, क्यों रखा था यहाँ पे लेफ्ट? लोएस्ट पॉइंट तुमने 0 को क्यों चुना? क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में बताया गया था कंपनी गुड बनाती है, फिर एक बार बैड बनाना शुरू करते तो धड़ाधड़ बैड ही बनता है लास्ट तक। तुमने ठीक है, राइट वाला सबसे लास्ट बैड वर्जन को पॉइंट कर रहा है, और ये जो लेफ्ट है ये सबसे पहले गुड वर्जन को पॉइंट कर रहा है ना, यही था। बेसिक बात तो यही है। अब कंपनी ने गुड बनाना ही छोड़ दिया, बना ही नहीं रही भाई, तो कहाँ पॉइंट होगा? कहाँ पॉइंट होगा? लेफ्ट पॉइंट होगा -1 पे। तुम बोलोगे यार ठीक है, मैं मान के चल लेता हूँ कि कहीं यहाँ पे गुड लाई कर रहा होगा, क्योंकि गुड तो हमेशा बैड से पहले ही आएगा, ये बात तो मानते होगे। हमेशा बैड से पहले आएगा नहीं आएगा बताओ? क्वेश्चन के हिसाब से अगर गुड होगा तो हमेशा बैड से पहले आएगा, ठीक है। तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला हम मान के चल रहे हैं कि फिर वो जो गुड वर्जन है -1 पे पड़ा है। अब तुम अगर इस केस को देखोगे, पहले इस पे हैंडल करते हैं, क्या आंसर सही देता है? हाँ सही देता है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, अब तुमने इसको बैड कर दिया, क्या आंसर आया? कि हाँ
जीरोथ वाला वर्जन ही सबसे पहला बैड वर्जन है। समझ आ गया सबको इतनी चीज? तो यहाँ पे Yes. हमें अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये चीज डिफाइन कर देते हैं, तो हमारा हर केस हैंडल हो जाएगा। दैट इज L इक्वल टू -1 R इक्वल टू वर्जन डॉट लेंथ -1। अब जो तुम्हें लीड कोड पे क्वेश्चन दिया है, उन्होंने प्रोडक्ट को लिया ही 1 बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है, 1 से लेके n तक, तो वो लेके चल रहे हैं। तो वहां तुम लेफ्ट कहाँ रखोगे? लेफ्ट तुम शुरू 0 से कर दोगे। क्यों? अगर सारे बैड वाले हैं तो वो वाला केस भी तुम्हारा हैंडल होता चला जाएगा, ठीक है? क्यों? ग्राफ के हिसाब से अगर तुम देखोगे, हम कुछ अपने हिसाब से नहीं कर रहे, ग्राफ में लोएस्ट वाला जो पॉइंटर है वो गुड को पॉइंट करता है और हाईएस्ट वाला पॉइंटर बैड को पॉइंट करता है, ठीक है? तो जब गुड है ही नहीं तो वो कहीं लाई कर रहा होगा यहाँ नेगेटिव में, यस और नो, है ना? यहाँ कहीं नेगेटिव में। तो हमने क्या किया, एल को कर दिया -1, बस इतना ही चेंज, और हमारा ये काम हो गया यहाँ पे। सर अगर सारे गुड होंगे तो कैसे करेंगे? तो आंसर क्या आएगा? सॉरी, सारे गुड, क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन ही नहीं है कि सारे गुड होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने बोला है आंसर बनेगा। क्वेश्चन चेक करोगे, उन्होंने बोला आंसर विल बी देयर फॉर श्योर, ठीक है? क्या प्रिंट कर रहा है? गलत प्रिंट कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है। उन्होंने बोला आंसर विल बी देयर फॉर श्योर, ऐसा होगा ही होगा कि बैड वर्जन बनने शुरू होंगे। ऐसा कंफर्म होगा, ठीक है? वहां पे तुम्हें कहीं माइनस नहीं रिटर्न करना है, वहां पे तुम्हें यही करना है कि वहां पे बैड वर्जन होने ही होना है, ठीक है? You are a product manager and currently leading a team to develop a new project. Unfortunately, the latest version of a product fails the quality check. समझ रहे हो? Since each version is developed based on the previous version, all the versions after bad version are also bad. तो वो ये चीज कह रहा है कि यहाँ पे तुम्हें आंसर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। यहाँ तुम देख सकते हो इन्होंने बैड की वो भी दी हुई है कि मिनिमम 1 प्रोडक्ट बैड होना ही है और वो एंड तक जा सकता है। क्लियर है सबको इतना? ओके सर। केस नहीं बनेगा, एटलीस्ट एक बैड होगा, ठीक है? अगर बैड ही नहीं हो तो फिर तो यार क्या ही ढूंढना अपने, है ना? तो गाइस क्या इतना सबको क्लियर आज का? पहले ये चीज बताओ, कुछ मजा आया सबको या सब मर मुरा गए, थक गए एकदम? टेम्पलेट समझ आए भाई? सब रिप्लाई दे यस सर। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? जिंदा विंदा हो टेम्पलेट देख के, डर वर तो नहीं गए? आगे और भी चीजें आएंगी तो डरना नहीं है, समझना है बस। देखो चीजें ऐसे ही होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछते हैं, बट हमें आसान उनको बनाना होता है, तो आसान हम बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं। बाकी लोग जिन्होंने आंसर नहीं दिया भाई सो गए या फिर उम्मीद छोड़ दी क्या किया? समझ आया सबको? हाँ कोड पुश करता हूँ भाई। बाकी लोगों को समझ आ चुका है सब कुछ? अरे सिमरन वहाँ पे एडिट डिस्टेंस के अंदर ऐसा है कि पहले उन्होंने अलग अलग लाइन में, टेस्ट केस के अंदर अलग लाइन में इनपुट दिए हुए हैं और इनपुट के अंदर वर्ड 1 वर्ड 2 लेना ही नहीं है, सिर्फ हॉर्स और ROS लेना, दैट्स इट, ठीक है? हॉर्स और रॉस अलग अलग लाइन में इनपुट लेना, पहले हॉर्स लेना फिर रॉस लेना, 2 स्ट्रिंग लो, एक स्ट्रिंग लो पहले फिर दूसरी स्ट्रिंग ले लो, दैट्स इट। तुम जावा में कोड करते हो, मैंने देखा है, बस तुम्हें स्ट्रिंग लेनी है, तुम्हें वो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उन्होंने कॉमा वॉमा देनी है, उसमें पता नहीं कैसे लिखा क्यों है उसमें, वो मैं क्वेश्चन मॉडिफाई करूंगा अभी, ठीक है? हाँ वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे तुमने वर्ड्स 1 इज इक्वल टू ऐसे लिया होगा इनपुट, है ना? तुम्हें ऐसे नहीं लेना, सिर्फ हॉर्स और रॉस इनपुट लेना है, समझ रहे हो? सिर्फ हॉर्स और रॉस। क्लियर है सिमरन? इतना, वहाँ कॉमा वर्ड्स कुछ नहीं लेना, सिर्फ हॉर्स लो और रॉस लो, दैट्स इट, वहीं का वहीं खत्म, ठीक है? सर उसमें सर वो भी एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं लेकिन 2 टेस्ट फेल हो रहे हैं फिर भी। इसमें इसकी हॉर्स और डॉट वाले में सर। भाई टेस्ट केस ही है क्या उसके अंदर? क्या बात कर रहे हो? नहीं सर। मैं कह रहा हूँ टेस्ट केस ही है क्या उसके अंदर? सर हो सकता है दूसरा क्वेश्चन हो। कोई और होगा, तुम्हारा क्वेश्चन देखो पहले। भाई टेस्ट केस तो एक है उसमें, फेल 2 हो रहे हैं पास कितने हो रहे हैं फिर? मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ तुम लोगों को ना भाई इनपुट ऐसे नहीं लेना है, ये खाम में ले लिया इन्होंने, लिख दिया यहाँ पे, ये हटाऊंगा मैं, ठीक है? ये इनपुट तुम्हें ऐसे लेना है। देखो जावा वाले तो आराम से 2 स्ट्रिंग लेंगे और C++ वाले कर लेंगे, ठीक है? पाइथन वालों को बता रहा हूँ, उनको ऐसे लेना है, ठीक है? याद रखना।
ठीक है, क्लियर है इतना? तो गाइस जो क्वेश्चंस के असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस सॉरी वो सॉल्व करना है, फटाफट से शुरू कर दो। फ्राइडे तक की डेट है। बाइनरी सर्च भी तुम्हारा ऐड होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐड होंगे उसमें। फ्राइडे से ज़्यादा डेट नहीं एक्सटेंड करूंगा मैं, तो फटाफट से शुरू कर दो और उसको जल्दी खत्म करो। आज मेरे को थोड़ा यार कहीं काम है, तो आज मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, तो जितने डाउट्स हो अपने डाउट्स पे डाल देना, मैं आज रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? लेकिन करने शुरू करो फटाफट से, ठीक है? तो चलते हैं गाइस, अब फिर मिलते हैं। हाँ, कोड अभी पुश कर देता हूँ, ठीक है? जस्ट अभी कर रहा हूँ। ओके ओके गाइस।